आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन बी वेक्टर पे निकालना है एंड वो दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सो हमारा प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन वो इक्वल होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि हमें प्रोजेक्शन ऑन बी निकालना है तो मैग्नीट्यूड बी का आएगा बाय में। सो अब हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो अब इसको इंटू करते हैं तो ये आ गया 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 प्लस के 6, 2 इंटू 1 प्लस के 2, ये आ गया हमारे पास 10। अब हम इसमें पुट कर देंगे और हमें b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो वो कैसे आएगा, कोफिशिएंट्स जो भी है मतलब i के आगे 2 के आगे एंड k के आगे उसके स्क्वायर का फिर उसको सम करते हैं एंड उसका अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 6। अब हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी 10 बाय अंडर रूट 6। अब हम अंडर रूट 6 से इंटू कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 6 बाय 6। अब 2 1 जा 2 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी क्यू जॉइनिंग पी एंड क्यू इज। अब हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं पी एंड क्यू, मतलब इनके क्या निकालना है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो पहले हमें पी को हम वेक्टर फॉर्म में निकलेंगे, तो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप एंड ऐसे ही हम क्यू को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, तो i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप। अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर। सो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू हमें दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 4k माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 0k कैप। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के i माइनस के 5j एंड ये हो जाएगा माइनस के 4k। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 25 प्लस 16 एंड अब इसको एडअप करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 42। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ए और बी के ये पोजीशन वेक्टर है, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी क्या होगा। अब हम ए को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ऐसे ही बी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा माइनस i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 3k कैप। आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो ये हो जाएगा माइनस i माइनस j प्लस 3k एंड माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। अब ए बी वेक्टर आ गया हमारे पास, वो आ गया है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस के 6k कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा ए बी का पहले यूनिट वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब जो भी है ए बी का वेक्टर एंड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी।
तो ये हो जाएगा -2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप एंड इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस और -6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप एंड अंदर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 9 + 36 एंड ये हो जाएगा हमारे पास नीचे अंडर रूट 49 एंड ये आ गया -2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। अंडर रूट अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। तो ऐसा हमारा ऑप्शन है बी। इसको स्प्लिट करके लिख दिया ओनली, सो बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर दिए हुए हैं हमें i कैप प्लस -2j कैप प्लस 3k कैप ए दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप -2j कैप -k कैप। हमें क्या निकालना है इनके बीच का एंगल। सो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। सो cos थीटा इज इक्वल टू ए हमें दिया हुआ है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i कैप -2j कैप एंड -k कैप के साथ एंड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये इंटू हो जाएंगे, 3 × 1 3 -2 × -2 प्लस के 4 एंड 3 × -3 -1 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 + 9 एंड इधर आ जाएगा 9 + 9 + 4 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3 से 3 कैंसिल एंड 4/√14 इंटू √14। तो इधर से आ गया 4/14 मतलब 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। cos थीटा इज इक्वल टू 2/7। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/7। सो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 2 एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर हमें दी हुई है 12। तो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ हमें दिया हुआ है 12 एंड हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है हमें 2। ठीक है, अब इसको इंटू कर देते तो ये आ जाएगा एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर एंड माइनस के ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस, अब ए हमें दिया है 2 तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से एक्स वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो गया एक्स वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम अंडर रूट कर देंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 4। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में निकालना है। सो पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले
हम इसको लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर है ये आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए का क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 4 + 4 एंड ये आ गया √9 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाय में 3 आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 7, तो इसको आपको 7 से इंटू कर देना है। तो ये आ जाएगा 7/3 आई कैप माइनस 14/3 जे कैप एंड प्लस 14/3 के कैप। इसको बस स्प्लिट करके लिख दिया इस कैल्शियम को, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि ए और बी के डॉट प्रोडक्ट जो है बड़ा है 0 से, ओनली व्हेन, और वो कब होगा। तो हमें गिवन क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ये तभी इसी फॉर्मूले से हम एंगल निकालते हैं। सो हमें गिवन है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है। तो हमारा अब ये बड़ा हो गया, तो ये किसके इक्वल है, इधर से इसके इक्वल है, तो ये भी बड़ा होगा 0 से। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कोस थीटा बड़ा है 0 से। अब ये यहाँ पे इनटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। सो कोस थीटा बड़ा है 0 से, कब होगा मतलब ये डिवाइड में चले जाएंगे। अब डिवाइड में चले गए हैं, अब ऊपर तो 0 है तो ये होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोस थीटा बड़ा है 0 से। अब हमारा जो कोस थीटा है वो 0 से कब बड़ा होगा, हमें पता है कि थीटा हमारे कोस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, वो होती है π/2 पे, एंड π/2 पे ये 0 हो जाएगा, और 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो होती है 1। सो हमारी जो वैल्यूज़ होंगी जो थीटा की वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड π/2 से छोटी होनी चाहिए। सो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एंड बी वेक्टर दिए हुए हैं, बी यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, और थीटा इनके बीच का एंगल है। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज़ यूनिट वेक्टर, और अगर हम इनका मतलब एडअप कर देंगे इन दोनों वेक्टर के तो वो भी यूनिट वेक्टर है। इफ़ कब, जब हमें इनका एंगल निकालना पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंड तीसरी कंडीशन क्या दी है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, अब ये फर्स्ट ले ली हमने, सेकंड ले ली एंड ये थर्ड ले ली। अब थर्ड को हम स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और इसका स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए प्लस बी वेक्टर, एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इसका हम इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए एंड बी इंटू बी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब a इंटू ए बन जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड ये दोनों एडअप हो जाएंगे तो 2a.b, एंड ऐसे ही ये b वाला बन जाएगा b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये इक्वल हो गई 1 के। अब हमें इनकी वैल्यूज़ पता है तो ये पुट कर देंगे तो 1 + 2ab
एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये एडअप कर देंगे इन दोनों को, तो ये आ गया 2 + 2 a डॉट b इज इक्वल टू 1। तो 2a डॉट b हमारे पास आ गया 1 - 2। तो 2a डॉट b हमारे पास आ गया -1 एंड a डॉट b हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम इनके बीच का एंगल निकालेंगे, तो वो कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मतलब डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू a और b का डॉट प्रोडक्ट। अब हमने a और b को हमें दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, तो 1 × 1 हो जाएगा cos थीटा। एंड यहाँ हमने अभी निकाल लिया a डॉट b की वैल्यू, सो वो निकली थी -1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड -1/2 cos थीटा की वैल्यू किस पे आएगी, वो आएगी cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। मतलब cos से cos कैंसिल हो गया एंड थीटा की वैल्यू कितनी आई 2π/3। सो इस हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। सो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है एंड हमें दिया हुआ है ए और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल है ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के। सो थीटा कब होगी, मतलब ए और बी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की, जब थीटा क्या होना चाहिए। सो हमें पता है कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। एंड ए डॉट बी हमें पता है वो किसके और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये कोस यहाँ पे 1 के साथ इंटू है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन बाय कोस किसके इक्वल हो जाता है टेन थीटा के। अब 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, वो होती है π/4 पे। सो थीटा हमारे पास क्या आ गया π/4। सो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे हमारा पैरेललोग्राम है ABCD विद डायगोनल AC ऐसे एंड BD एज ये डायगोनल हो गई। देन AC माइनस BD इज इक्वल टू, AC वेक्टर और BD किसके इक्वल हो जाएंगे। सो पहले हम AC वेक्टर निकाल लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, क्योंकि ये AC हमारा किसके इक्वल आ जाएगा AB एंड BC के, ऐसे हो जाएगा AC। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं BD। सो BD हमारे पास हो जाएगा BA प्लस AD वेक्टर। हमें क्या निकालना है AC माइनस BD। सो इनको माइनस कर देंगे, तो AB प्लस BC माइनस BA एंड माइनस AD। अब अगर हम BA को AB लिखें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस क्यों हो जाएगा एंड इधर भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो AB प्लस BC ये प्लस के AB वेक्टर हो गया। अब AD जो है हमारे पास ये है, और पैरेललोग्राम में क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो AB किसके इक्वल AD किसके इक्वल हो जाएगा BC के। सो ये आ गया माइनस ऑफ BC वेक्टर। सो माइनस से प्लस वाला BC कैंसिल हो गया एंड ये AB एंड AB एडअप हो गए, तो ये हो गया A2AB वेक्टर। सो हमारा C ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ए प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, एंड ए प्लस टू बी परपेंडिकुलर है ए के, देन अब हमको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है परपेंडिकुलर है बी के, मतलब ए प्लस बी एंड बी की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी 0, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। सो अब इसको इनटू कर लेंगे तो ए डॉट बी प्लस, अब ये बी के वेक्टर का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। सो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड हमें क्या दिया है, ए प्लस टू बी परपेंडिकुलर है ए के, सो ए प्लस टू बी और डॉट प्रोडक्ट ए की किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, तभी ये भी परपेंडिकुलर होंगे। अब इसको हम इंटू कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2ab। अब ये यहाँ इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो ए वेक्टर का स्केयर मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ab। अब फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर हमें दी हुई है, वो है माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर। सो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा -2 एंड माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर। सो माइनस से माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा। सो ए वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू 2b वेक्टर का स्केयर। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो रूट आ जाएगा दोनों की साइड, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा √2 एंड स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। सो हमारे पास ये आया, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।